बच्चों गुड मॉर्निंग। हमने नीमच में क्रांति देखी थी 1857 की। अब जो है हम अव्वा मारवाड़ ठिकाना व ठाकुर खुशहाल सिंह का नेतृत्व है ना। अब जो है अव्वा जो है मारवाड़ के अंदर है। मारवाड़ के हम जोधपुर वाले क्षेत्र को मारवाड़ कहते हैं और वहाँ पर एक अव्वा नाम की जगह है, अव्वा ठिकाना है। वहाँ के जो है महाराजा ठाकुर खुशहाल सिंह, उनके नेतृत्व में जो है 1857 की क्रांति किस प्रकार हुई ये हम पढ़ेंगे। अगस्त 1857 में क्रांति की ज्वालाएं समस्त राज्य में फैलने लगी। 1857 की क्रांति की ज्वालाएं क्या समस्त राज्य में अगस्त माह में फैलने लगी। कहाँ पर? अव्वा के अंदर। 21 अगस्त को एरनपुर स्थित जोधपुर सेनाओं ने विद्रोह कर दिया और उन्होंने अपने अधिकारियों का आदेश पालन करने से इनकार कर दिया। अब 21 अगस्त का दिन था। एरनपुर भी एक छावनी है। हमने 6 छावनियां देखी कि भाई जो है राजस्थान में 6 छावनियां थी उस समय। तो आपको 6 छावनियों के नाम याद रखने हैं। नसीराबाद, नीमच, देवली, ब्यावर, एरनपुर और खेरवाड़ा, ये 6 छावनियां हैं। इनका नाम आप याद रखेंगे। तो उनमें एरनपुर छावनी के जो सैनिक थे उनको जो है ब्रिटिश अधिकारियों ने आदेश दिया कि भाई तुम विद्रोह के अंदर शामिल नहीं होगी। फिर भी जो है उन सैनिकों ने जो है विद्रोह में जो है शामिल होना में ही जो है लाभ समझा और जो है अंग्रेज अधिकारियों की कोई भी बात नहीं मानी। परिणामतः लेफ्टिनेंट कारमौली को क्रांति के साथ चलने के लिए बाध्य होना पड़ा और जो है अंग्रेज अधिकारी जो लेफ्टिनेंट कारमौली था उस समय, तो उसको जो है मजबूरी में जो है उन क्रांतिकारियों के साथ चलने के लिए बाध्य होना पड़ा। यद्यपि 3 दिन पश्चात क्रांतिकारियों ने उन्हें रिहा कर दिया और 3 दिन तक तो ये क्रांतिकारियों ने जो है उस लेफ्टिनेंट को अपने साथ रखा और 3 दिन बाद जो है क्रांतिकारियों ने उस लेफ्टिनेंट को क्या कर दिया? रिहा कर दिया। भील सैनिकों ने भी क्रांतिकारियों का साथ दिया और ब्रिटिश शासन के साथ सहयोग करने से इनकार कर दिया। और जो भील सैनिक थे और क्रांतिकारी थे उन्होंने भी जो है उसका साथ दिया और ब्रिटिश शासन के साथ सहयोग करने से क्या कर दिया? इनकार कर दिया। क्रांतिकारियों ने अनेक ब्रिटिश नागरिक एवं परिवारों को अपनी हिरासत में ले लिया और जो क्रांतिकारी है उन्होंने जो है अनेक ब्रिटिश नागरिक या परिवार उनको क्या कर लिया? अपनी हिरासत में ले लिया। यद्यपि कुछ समय पश्चात उन्हें भी रिहा कर दिया और जो है कुछ समय पश्चात क्या कर दिया? क्रांतिकारियों ने उन ब्रिटिश नागरिकों और उनके जो परिवार के लोगों को जिनको क्रांतिकारियों ने अपनी हिरासत में ले रखा था उनको भी उन्होंने छोड़ दिया। तत्पश्चात अव्वा के ठाकुर खुशहाल सिंह ने भी क्रांतिकारियों को सहयोग देना प्रारंभ कर दिया और उसी दौरान जो है क्रांतिकारी तभी सेल्फ जो है सैनिक क्रांति कर रहे थे। लेकिन जैसे ही जो है ये अव्वा के अंदर ये क्रांति का बिगुल बजा तो वहाँ के जो राजा थे ठाकुर खुशहाल सिंह उन्होंने भी जो है क्रांतिकारियों को सहयोग देना शुरू कर दिया। इसका मुख्य कारण यह था कि पिछले कुछ वर्षों से ठाकुर खुशहाल सिंह और जोधपुर महाराजा के आपसी संबंध तनावपूर्ण थे और वर्तमान परिस्थितियों में ठाकुर खुशहाल सिंह ने अवसर से लाभ उठाना चाहा। और जो है अब देखिए जो जोधपुर के जो महाराजा थे उनके और जो है खुशहाल सिंह जो ठाकुर, उन दोनों के बीच में क्या था? झगड़ा था। और इस झगड़े का जो है फायदा जो है क्रांति में जो है अगर ठाकुर खुशहाल सिंह सहयोग करते हैं तो जनता के बीच में क्या मिलेगा? उनको समर्थन मिलेगा और राजा नीचा देखेगा। तो ऐसे के अंदर जो है ठाकुर खुशहाल सिंह ने जो है क्रांति के अंदर जो है क्रांतिकारियों को साथ देने का निश्चय किया। 8 सितंबर 1857 को महाराजा जोधपुर की सेनाओं और क्रांतिकारियों एवं अव्वा के ठाकुर की सशस्त्र सेनाओं के मध्य पाली के समीप बिठोड़ा व चेलावास में संघर्ष हुआ। बट अब आपको ध्यान रखना बिठोड़ा या चेलावास का युद्ध कब हुआ, तो आप वो अंडरलाइन कर लेंगे, प्रश्न लिखेंगे बिठोड़ा या चेलावास का युद्ध कब हुआ। 8 सितंबर 1857 को महाराजा जो है जोधपुर की सेना और क्रांतिकारियों और अव्वा के ठाकुर जो थे उनके बीच में क्या हुआ? पाली के समीप बिठोड़ा और चेलावास में क्या हुआ? संघर्ष हुआ। तो आप प्रश्न में लिखेंगे चेलावास या बिठोड़ा का युद्ध कब हुआ, तो उत्तर लिखेंगे 8 सितंबर 1857 को जोधपुर के महाराजा और अव्वा के ठाकुर खुशहाल सिंह के बीच हुआ था। महाराजा जोधपुर की सेनाओं को न केवल पराजय की मुंह देखना पड़ा अपितु उनके अधिकांश अस्त्र शस्त्र क्रांतिकारियों के हाथ लगे। और अब जो है जोधपुर की जो सेना थी वो क्रांतिकारियों से क्या हो गई? पराजित हो गई, है ना। जोधपुर के महाराजा की सेना और जो है क्रांतिकारियों को क्या देखना पड़ा? पराजय का मुंह देखना पड़ा। और जो है जो क्रांतिकारी जो थे जोधपुर के वो हार तो गए और साथ ही साथ जो दूसरे अन्य क्रांतिकारी थे जो ठाकुर खुशहाल सिंह के नेतृत्व में जो है क्रांति कर रहे थे उन्होंने उन क्रांतिकारियों के जो है जोधपुर क्रांतिकारी अस्त्र शस्त्र जो थे वो भी छीन लिए।
जोधपुर किले के किलेदार अनार सिंह और महाराजा के अनेक विश्वास पात्र सहयोगी इस युद्ध में काम आए। और अब आगे चलकर जोधपुर के जो किलेदार है अनार सिंह, महाराजा के जो विश्वास पात्र थे, वो सभी जो है इस युद्ध में काम आए। यहाँ तक कि लेफ्टिनेंट हिथकोट, जिसे कि राजस्थान में ब्रिटिश एजेंट गवर्नर जनरल लॉरेंस ने भेजा था, बड़ी मुश्किल से अपना बचाव कर सका। और देखिए जो क्रांतिकारी है, अब उसके हत्थे जो है गवर्नर जनरल जो था लेफ्टिनेंट हिथकोट, वो भी जो है क्रांतिकारियों के जो है हाथों पे चढ़ गया। हिथकोट को जो है ब्रिटिश गवर्नर जनरल जो लॉरेंस था उसने भारत भेजा था। और अब क्रांतिकारियों को जब वो भी हत्थे चढ़ गया तो उसका मुश्किल से जो है निकलना हुआ। उसकी समस्त संपत्ति क्रांतिकारियों द्वारा लूट ली गई। अब जो हिथकोट है उसकी जितनी भी संपत्ति थी उसको किसने लूट लिया? क्रांतिकारियों ने लूट लिया। इन गंभीर परिस्थितियों को देखते हुए स्वयं जनरल लॉरेंस ने अव्वा की ओर कूच करने का निश्चय किया। और अब जो है अब ये कठिन परिस्थिति देखी कि भाई हिथकोट जो है लेफ्टिनेंट, उसकी भी संपत्ति ले ली और जो है क्रांतिकारी जो है लगातार क्रांति के स्वर में है। तो जो गवर्नर जनरल जो थे उस समय के स्वयं लॉरेंस, वो कहाँ पर आ गए? अव्वा की तरफ कूच करने, यानी अव्वा के अंदर स्वयं क्या आ गए? युद्ध करने के लिए या क्रांति के कार्यों का सामना करने के लिए आए हैं। अब देखिए जो लॉरेंस है वो स्वयं कहाँ गया? अव्वा की तरफ जो है कूच करने, यानी क्रांतिकारियों को खदेड़ने के लिए पहुंच गए। अंग्रेज गवर्नर जनरल है लॉरेंस और क्रांतिकारी जो है सभी भारतीय हैं। और अब अव्वा में जो है बढ़ती जो है क्रांतिकारी शक्तियों को देखते हुए जो है लॉरेंस ने यहाँ आने का निश्चय किया। उसने ब्यावर के समीप सशस्त्र बटालियन तैयार की और अव्वा की ओर चल पड़ा। अब देखिए कुछ शब्द है बटालियन, बटालियन का मतलब है सैनिकों की टुकड़ी। तो उसने अपनी जो है लॉरेंस ब्यावर के पास रुका वो और जो है अपनी शस्त्र यानी बंदूक, गोले बारूद से जो है तैनात जो है सेना को तैयार किया और अव्वा की ओर वो चल पड़ा। 18 सितंबर को जनरल लॉरेंस के नेतृत्व में ब्रिटिश सशस्त्र सेनाओं ने अव्वा पर असफल आक्रमण किया। विप्लवकारी सैनिकों ने न केवल आक्रमण को विफल किया अपितु अनेक ब्रिटिश अधिकारियों का, जिनमें जोधपुर स्थित ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट मॉक मेसन एवं यूरोपीय अधिकारी भी शामिल था, मार डाला। ठीक है, अब जो है आगे क्या हुआ? जब लॉरेंस जो है अव्वा पर अटैक करना है, आक्रमण करना है, तो वो क्या हो गया? असफल हो गया। और असफल होने के साथ ही जो है विप्लवकारियों का विप्लव इतना तेज था कि जो है उन्होंने क्या कर लिया? जो लॉरेंस का जो आक्रमण था उसको तो विफल कर ही लिया, साथ साथ जो है 2 अंग्रेज अधिकारी थे, है ना, मैक मोसन नाम है एक तो, और एक जो है यूरोपीय अधिकारी और कोई था। उन दोनों को क्या कर दिया था? मार दिया था और उनके सर को काट कर अव्वा के किले के ऊपर लटकाया था। तो ये घटना जो है बड़ी ही गंभीर है, आपको ध्यान रखना है। सर तो धड़ तो उसका अलग कर दिया और सर उसका काट के लटका दिया। आगे हम पढ़े इसके अंदर पॉलिटिकल एजेंट मॉक मेसन एक यूरोपीय अधिकारी भी शामिल था, मार डाला। साथ ही जोधपुर सेना के अनेक सैनिक भी क्रांतिकारियों के हाथों मारे गए। और जो है जोधपुर के महाराजा की जो सेना के सैनिक थे जो अंग्रेजों की तरफ से लड़ रहे थे, वो भी जो है इस संघर्ष के अंदर मारे गए, बंदी बना लिए गए। और कई को जो है अव्वा के जो ठाकुर खुशहाल सिंह है उन्होंने क्या कर लिया? जेल में बंद कर लिया। क्रांतिकारियों ने मैक मोसन का धड़ से अलग करके अव्वा के किले पर लटका दिया। देखिए आ गई यहाँ पर ये बात, जो मैक मोसन है उसका धड़ जो है, सिर को जो है अव्वा के किले पर लटकाया था उन्होंने, जो एक प्रकार से उनकी विजय का प्रतीक। तो और जो है अगर उन्होंने क्रांतिकारी जो भारतीय हैं उन्होंने किसी अंग्रेज अधिकारी को मारा है और मार के फिर उसके सर को भी किले पर लटकाया, तो ये क्रांति का और विजय का एक प्रतीक था। जनरल लॉरेंस को पीछे हटना पड़ा और अव्वा से लगभग 3 मील दूर एक गांव में शरण लेनी पड़ी। तदुपरांत वह अजमेर वापस आया। और जो है लॉरेंस को अभी लगा कि क्रांतिकारी जो है उग्र हैं और जो है एक बार तो क्रांति विफल भी होकर कई अंग्रेज अधिकारियों को उन्हें मार दिया और मैक मोसन को जो है बुरी तरीके से मार कर जो है उसके शरीर को जो है किले पर लटका दिया गया। तो ऐसी स्थिति में जो है लॉरेंस अपनी सेना को लेकर जो है वापस कहाँ पर आ गए? अजमेर की तरफ आ गया। जनरल लॉरेंस की पराजय को ब्रिटिश सरकार ने बड़ी गंभीरता से लिया। इसका कारण यह था कि इस घटना का समूचे राजस्थान पर व्यापक प्रभाव पड़ सकता था। और जो है जब जनरल लॉरेंस जो था ताकतवर जो है अधिकारी है, ब्रिटिश अधिकारी, वो भी जो है पराजित हो गया उस अव्वा के ठाकुरों से और क्रांतिकारियों से, तो ब्रिटिश सरकार ने जो है इस बात को बड़ी गंभीरता से लिया कि जो है भारतीयों की तो जीत है लेकिन ब्रिटिश अधिकारियों की क्या हार और कहीं ना कहीं उनकी कमजोरी का नतीजा है। तो इस कमजोरी के नतीजे को जो है दूर करने के लिए जो है उन्होंने फिर से जो है नई तैयारी करना शुरू कर दी। देखते हैं आगे। अतः ब्रिटिश सरकार ने आदेश दिया कि हर कीमत पर अव्वा ठाकुर को कुचल दिया जाना चाहिए। और आगे जो है उन्होंने क्या निर्णय लिया? जो है अव्वा के जो ठाकुर है, कौन है अव्वा के ठाकुर?
खुशहाल सिंह है उसको क्या कर देना चाहिए, जो है कुचल देना चाहिए। उधर दूसरी ओर क्रांतिकारी और इसालदार अब्दुल अली, अब्बास अली खां, शेख मोहम्मद बख्श और हिंदू और मुसलमान सिपाहियों के नाम पर मारवाड़ और मेवाड़ की जनता से अपील की कि वह उनकी हर संभव सहायता करे। और आगे चलकर जो है क्रांतिकारी है वो क्रांति को बिल्कुल आगे से आगे बजाते रहे और आगे से आगे लोगों को जागरूक करते रहे। और उन्होंने जो है अब्दुल अली है, अब्बास अली है, शेख मोहम्मद बख्श है और हिंदू और मुसलमान जो सिपाही थे उनको जो है मारवाड़ और मेवाड़ की जनता से अपील की कि वो जो है उनकी सहायता करे। क्यों, किस लिए सहायता करे? ताकि वो अंग्रेजों की गुलामी से जो है अंग्रेजों के अत्याचारों से क्या कर सके, मुक्ति पा सके। आगे ठाकुर खुशहाल सिंह ने भी मेवाड़ के प्रमुख जागीरदार ठाकुर संबंध सिंह से ब्रिटेन के विरुद्ध सहायता देने का प्रस्ताव किया। और आगे जो है संबंध सिंह है, ठाकुर खुशहाल सिंह ने जो है मेवाड़ के राजा उस समय संबंध सिंह थे, उनसे भी उन्होंने अनुरोध किया कि जो है प्रमुख जो विरुद्ध जो है सहायता देने का प्रस्ताव किया। यानी ब्रिटेन जो सरकार है, ब्रिटिश के खिलाफ जो है सहायता, उनके विरुद्ध जो है एक मोर्चा खड़ा करने के लिए जो सहायता मांगी। लेकिन आगे देखिए क्या होता है। ठाकुर संबंध सिंह ने और मारवाड़ के अनेक प्रमुख जागीरदारों ने 4000 सैनिकों की सहायता का आश्वासन दिया। 9 अक्टूबर 1857 को अशोक के ठाकुर शिवनाथ सिंह, आलनियावास के ठाकुर अजीत सिंह, बोगावा के ठाकुर जोत सिंह, पांता के ठाकुर प्रेम सिंह व बसावन के ठाकुर चांद सिंह, तुलगिरी के ठाकुर जगत सिंह ने दिल्ली सम्राट से सहायता लेने के लिए दिल्ली की ओर प्रस्थान किया। और आगे चलकर क्या हुआ कि जो 9 अक्टूबर 1857 को जो अशोक के ठाकुर है ना, शिवनाथ सिंह, उन्होंने क्या किया, अलियावास जो जगह है ना, वहाँ के जो ठाकुर है अजीत सिंह और बोगावा के जो ठाकुर जोत सिंह, उनके बांता के जो ठाकुर है, जगह के नाम है ये बांता है, अलियावास है, अशोक है, ये सब जोधपुर के आसपास की जगह है। वहाँ आसपास के ठाकुरों ने क्या किया, तो आगे देखिए ठाकुर चांद सिंह है, तुलगिरी के ठाकुर जगत सिंह है, इन्होंने दिल्ली के सम्राट से सहायता लेने के लिए दिल्ली की ओर प्रस्थान किया। अब जो है क्रांति जो है इस प्रकार जो है विस्फोटक रूप में थी कि जो कुछ जो है राजा ऐसे हुआ करते थे जो अंग्रेजों के पक्ष में जो है रहा करते थे डर की वजह से या किसी अन्य कारणों से, तो उन सब ने क्या किया, दिल्ली की ओर जो है कूच करना शुरू कर दिया। ठाकुर समन सिंह ने भी उपयुक्त जागीरदारों का साथ दिया। और आगे जो है ठाकुर जो समन सिंह थे, इन्होंने भी जो है क्या कर दिया, जो अन्य जो जागीरदार थे उनका साथ देने का जो है उन्होंने ठान लिया। तो इस प्रकार आप देखिए कि जो है उस समय जो है अववा के अंदर कैसी स्थिति रही होगी। आगे हम देखिए कि जो है अववा के जो ठाकुर खुशहाल सिंह उनकी स्थिति उस समय उस दौरान क्या रही होगी, तो हम जो है आगे देखें। अववा के लिए वो विशेष बात भी है कि अववा की जो है एक कुल देवी है, सुगालिया माता नाम है उनका, तो उसको भी जो है अंग्रेज जो है अववा से जो है चुरा कर ले गए थे सुगाली माता को, और जो है अजमेर संग्रहालय में ले जाकर उसको रख दिया था। तो वो अववा की कुल देवी थी इस क्रांति के दौरान। इस क्रांति के दौरान जो है 2-3 बातें और भी है कि क्रांति के क्या क्या प्रतीक रहे। तो रोटी कमल का फूल जो है इस क्रांति के प्रतीक है, 1857 क्रांति के चिन्ह जिनको कहा जाता है रोटी और कमल का फूल, ये आप ध्यान रखेंगे। आगे हम देखें, आगे देखिए सारे जो है जागीरदार कहाँ पहुँच गए, आसपास के दिल्ली की ओर पहुँचे। जनवरी 1858 को ब्रिटिश सैनिकों की सहायता करने के लिए बम्बई की सैनिक टुकड़ी नसीराबाद पहुंची। मार्ग में सिरोही के ठाकुर के अधीन सेना ने किले को नष्ट भ्रष्ट कर दिया और 19 जनवरी 1858 को ये टुकड़ी अववा पहुंची। अब देखिए कई सारे सैनिकों की टुकड़ी है, रास्ते से चल रही है। 1858 को जो है ब्रिटिश सैनिकों की सहायता करने के लिए जो है बम्बई की सैनिक टुकड़ी कहाँ पहुंची, नसीराबाद पहुंची। तो बम्बई से जो अंग्रेजों की फौज के जो सैनिक थे वो नसीराबाद छावनी पहुंचे ताकि वो ब्रिटिश सैनिकों की जो है मदद कर सके। और रास्ते में जब वो चल रहे थे वही ब्रिटिश सैनिक बम्बई से, तो सिरोही की तरफ जब आए, है ना, सिरोही हमारी तरफ है, तो यहाँ की तरफ जब आए तो यहाँ के किले को क्या कर दिया उन्होंने, नष्ट भ्रष्ट कर दिया, उसको तोड़फाड़ कर दी। 19 जनवरी को जो है ये बम्बई से आए सैनिक कहाँ पहुंचे, अववा की तरफ पहुंचे 19 जनवरी को। इस सेना की सहायता करने के लिए जोधपुर के कार्यकारी ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट मेजर मॉरिसन भी अववा पहुंचे। और अब जब ये बम्बई से आई सेना जब अववा पहुंची तो इसकी सेना की सहायता करने के लिए जोधपुर के जो कार्यकारी थे उस समय ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट मेजर मॉरिसन, वो कहाँ पहुंचे, अववा पहुंचे। उधर दूसरी ओर कर्नल होल्मस के नेतृत्व में बम्बई नेटिव इन्फेंट्री भी अववा पहुंची। और जो है आगे चलकर जो है जो ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट है मेजर मॉरिसन, वो भी कहाँ पहुंचे, अववा पहुंचे।
उधर दूसरी ओर कर्नल होल्मस के नेतृत्व में बम्बई नेटिव इन्फेंट्री पे अव्वा पहुंची। और जो है दूसरी तरफ क्या हुआ, एक और कर्नल जो है होल्मस, उनके नेतृत्व में भी एक सेना जो है बम्बई नेटिव इन्फेंट्री पहुंची। बम्बई नेटिव इन्फेंट्री उस सेना का टुकड़ी का नाम था, और वो टुकड़ी भी कहाँ पहुंची, अव्वा पहुंची। तत्पश्चात 19 जनवरी को ही कर्नल होल्मस के नेतृत्व में अव्वा किले पर घेरा डाल दिया गया। और अब जो है अव्वा का किला किसका है, ठाकुर कुशाल सिंह का है। तो उसके किले को किसने घेर लिया, इन अंग्रेज अधिकारियों ने घेर लिया। और कौन अंग्रेज अधिकारियों ने घेरा, कर्नल होल्मस ने घेरा। परंतु 23 जनवरी 1858 को अंधकार और वर्षा व तूफान का फायदा उठाते हुए अव्वा क्रांतिकारी बच निकले। और आगे चलकर क्या हुआ कि 23 जनवरी 1858 को तेज बारिश हो रही थी, भयंकर तूफान आता, और ऐसी स्थिति में जो भी क्रांतिकारी जो अव्वा के किले में छुपे हुए थे, वो सभी क्रांतिकारी बारिश का फायदा उठाते हुए क्या हो गए, भाग निकले। जिन्होंने 18 ठीक है कुछ तो भाग निकले, लेकिन ब्रिटिश सेनाओं के द्वारा क्रांतिकारियों का पीछा किया गया। अब जब वो ये क्रांतिकारी जो है बच निकल के भागने लगे बारिश का फायदा उठाकर, तो क्रांतिकारियों को जो है पीछा किया गया, जिन्होंने 18 क्रांतिकारियों को क्या कर दिया, मौत के घाट उतार दिया। 7 को जो है हिरासत में ले लिया, और दूसरी ओर अव्वा गांव में जो है 124 व्यक्तियों को बंदी बनाया। अब जो है इन ब्रिटिश अधिकारियों ने क्या कर दिया, 18 को तो मार दिया, 7 को हिरासत में ले लिया, और दूसरी ओर जो अव्वा के गांव है वहां से जो है 124 व्यक्ति जो थे, क्रांतिकारी जो थे, उनको क्या कर लिया, इन्होंने बंदी कर लिया, यानी गिरफ्तार कर लिया, जिन्हें तत्काल गोलियों का निशाना बना दो। और इन 124 को भी क्या कर दिया, उन्होंने गोलियों से उड़ा दिया, यानी कि मार डाला इनको भी। साथ ही साथ अव्वा ठाकुर के निवास स्थान को मिट्टी में मिला दिया गया। और इस प्रकार 24 जनवरी 1858 को अव्वा पर ब्रिटिश सैनिकों का कब्जा हो गया। और अब आगे चलकर क्या हुआ, जो ये क्रांतिकारी थे, इन सभी को इन्होंने एक एक करके मौत के घाट उतारना शुरू कर दिया। अब जो अव्वा के जो ठाकुर है खुशहाल सिंह, इनके घर को भी इन्होंने घेर लिया इन ब्रिटिश सैनिकों ने, और जो है मिट्टी में मिला दिया, तहस नहस कर दिया। 24 जनवरी 1858 को जो है अव्वा पर जो है ब्रिटिश सैनिकों ने कब्जा कर लिया। ऐसा विश्वास किया जाता है कि सैनिक कार्रवाई के दौरान अनेक निहत्थे नागरिक की भी हत्या हो गई, जिनके शव गलियों में पड़े दिखाई दिए। और अब जो है 24 जनवरी 1858 को जो है पूरा अव्वा पर जो है कब्जा कर लिया ब्रिटिश सैनिकों ने। और ऐसा विश्वास किया जाता है कि जो सैनिक कार्रवाई के दौरान जो अनेक जो है जो बेचारे नागरिक ऐसे थे जिनको कुछ भी पता नहीं था, उनको भी जो है उनकी भी जो है हत्या कर दी इन ब्रिटिश अधिकारियों ने, ब्रिटिश सैनिकों ने। और इनके जो शव थे, इनकी जो लाश थी, वो जो है गलियों में पड़ी हुई दिखाई देती है। ब्रिटिश सैनिकों को काफी क्षति पहुंची, और उनके कम से कम 10 सैनिक घायल। और जो है ब्रिटिश सैनिक जो थे, इनको भी क्षति पहुंची, इनके भी जो है सैनिक घायल हो चुके थे। ब्रिटिश सैनिकों ने अव्वा में भयंकर अत्याचार किए। और जो है अब देखेंगे जो ब्रिटिश सैनिक थे, इन्होंने काफी जो है अव्वा में जो है अत्याचार किए। भोरता, भीमालिया और लंबिया गांव को तहस नहस कर डाला गया। इस प्रकार जनता में आतंक फैलाकर ब्रिटिश सैनिक नसीराबाद की ओर बढ़े। और अब जो है आसपास के जो क्षेत्र है अव्वा पर, तो जो ऑलमोस्ट है जो है ठाकुर खुशहाल सिंह की जो है कुलदेवी को ये उठा के ले गए, इसमें लिखा हुआ नहीं है, लेकिन खुशहाल सिंह को उन्होंने जो है मार डाला। और कई सारी जो है जनता थी उनको मारा, कई सारे क्रांतिकारों को उन्होंने मारा, और वहां पर भी जो है क्रांति को इन्होंने दबाने की कोशिश की। और जो है रास्ते में कई सारी जगहों को जो है घेरते हुए ये फिर से जो है ब्रिटिश सारे सैनिक थे कहाँ पर पहुंचे, नसीराबाद छावनी की ओर पहुंचे। तो ये आपको जो है अव्वा के अंदर जो है खुशहाल सिंह की जो भी छोटी मोटी भूमिका रही और क्रांति का जो बिगुल बचाया, क्योंकि शुरुआत में जो है क्रांति बड़ी उग्र स्वर में थी, लेकिन बाद में जो है इन्होंने अपने चालाकी से जो है अव्वा के अंदर भी क्रांति को दबाने की कोशिश की।